हेलो एवरीवन, मैं हूँ लक्ष्मी मित्तल, आपकी ज़ेन मैथ कोच। और आज लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल टॉपिक। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये टॉपिक 11th क्लास का चैप्टर 2 है और 12th क्लास के चैप्टर 1 के लिए बेस है। तो व्हाट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट? कंसिडर करते हैं हमारे पास दो सेट हैं। एक सेट है हमारे पास सेट ए, जो कि सेट है कलर्स का, रेड येलो ग्रीन। हमारे पास एक दूसरा सेट है, ये सेट है ऑब्जेक्ट्स का। इसमें है टी शर्ट्स, जीन्स एंड शूज़। अब क्वेश्चन ये है कि हम इन दो सेट्स में कितने तरह के पेयरिंग कर सकते हैं। देखो, इसमें हम पेयरिंग कर सकते हैं रेड टी शर्ट, रेड जीन्स, रेड शूज़। हम पेयरिंग कर सकते हैं रेड येलो टी शर्ट, येलो जीन्स, येलो शूज़। हम पेयरिंग कर सकते हैं ग्रीन टी शर्ट, ग्रीन जीन्स, ग्रीन शूज़। तो कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हम बना सकते हैं? ये कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज़ कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे ही लिखा जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट है, तो इसके एलिमेंट्स हमारे कर्ली ब्रैकेट में ही आएंगे और इनके ऑर्डर्ड पेयर्स रेड टी शर्ट, रेड जीन्स, रेड शूज़, उन्हें हम ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते समय हम उन्हें लिखेंगे रेड टी शर्ट। आप इन्हें और शॉर्ट करने के लिए RYG में हम बात कर सकते हैं। तो रेड जीन्स, रेड शूज़, देन येलो टी शर्ट, येलो जीन्स, येलो शूज़, ग्रीन टी शर्ट, ग्रीन जीन्स, ग्रीन शूज़। दिस इज़ कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट्स। इस सेट के अंदर ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट पेयर्स होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। सो इसकी डेफिनेशन क्या हुई अब हमारी? गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स। जब भी आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे, नॉन एम्प्टी मीन्स दोनों सेट में कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पेयर्स की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने भी यहाँ बनाया है रेड टी शर्ट, तो रेड टी शर्ट, रेड पहले आएगा, टी शर्ट बाद में आएगी। यदि आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रही है बी क्रॉस ए, यदि आप बी क्रॉस ए लिखेंगे तो आपका सेट बी के एलिमेंट्स पहले आएंगे, तब आप बी से शुरुआत करेंगे। तो टी शर्ट रेड, टी शर्ट येलो, टी शर्ट ग्रीन, आपके ऑर्डर्ड पेयर की पोजीशन चेंज होगी। क्यों चेंज होगी आपकी ऑर्डर? पहले तो होगा क्या, पहले ये देखते हैं। तो आपका बनेगा टी शर्ट रेड, जीन्स रेड, शूज़ रेड एंड सो ऑन। आप इन सभी ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स की पोजीशन चेंज करके लिखेंगे। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं? हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी है वो कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। देयर इज़ अ सेट ए, इट इज़ containing element 1 2 3। ठीक है, there is another set B, it is containing element 3 4 5। और यदि मैं इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखती हूँ तो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B होगी 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 3 3 4 3 5। अब इस ऑर्डर्ड पेयर के इसके अंदर जो हमारे एलिमेंट्स हैं 1 3 1 4 1 5, ये ऑर्डर्ड पेयर ज्योमेट्रिकली एक प्लेन के अंदर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पॉइंट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। 1 3 का मतलब है एक्स एक्सिस पर 1 लेंथ एंड वाई एक्सिस पर 3 लेंथ। सो दिस इज़ अ पॉइंट 1 3। यदि हम इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे, 1 3 को हम 3 1 लिखेंगे, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि एक्स एक्सिस पर 3 और वाई पर 1, तो ये दोनों अलग अलग पॉइंट रिप्रेजेंट हो जाएंगे आपके। सो ऑर्डर्ड पेयर में आप उनकी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हो, इसीलिए ए क्रॉस बी इज़ नेवर इक्वल टू
बी क्रॉस ए। अब हम इसमें चलते हैं आगे। अगर एक सेट में आपके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है और दूसरे सेट में आपके पास एलिमेंट है, तो क्या आप इसकी पेयरिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इसीलिए डेफिनेशन में मेंशन है नॉन एम्प्टी सेट, कि सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होने ही चाहिए, तभी आप उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट बना सकते हो। इसमें हमारे पास 3 कंडीशंस हैं, सिंपल कंडीशंस। नंबर 1 पॉइंट है हमारे पास में कि सेट्स में हमारे कोई ना कोई एलिमेंट होने ही चाहिए, और कब हमारे 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं। अगर हमारे पास 2 ऑर्डर्ड पेयर है ए बी और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है मेरे पास सी डी, तो ये मेरे कब इक्वल होंगे? जब मेरे पास ए एलिमेंट सी के बराबर बी डी के बराबर होगा, तभी इक्वल होंगे। लाइक 1 2 ऑर्डर्ड पेयर 1 2 ऑर्डर्ड पेयर के ही बराबर होगा। तो इस भाषा से हमें सिंपल में समझ में आ गया कि ए शुड इक्वल टू सी एंड बी शुड इक्वल टू डी, तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होंगी, तभी हम कहेंगे कि हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं। नंबर 1, सो 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल only if their corresponding entries are equal. Number 2 हमारे पास में है if number of elements in set A are m and number of elements in set B are n, then what are the number of elements in A cross B? तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? बहुत सिंपल है, यहाँ m इंटू n होंगे। लाइक आपके पास सेट A है, इसमें आपके पास 2 एलिमेंट हैं, सेट B है, इसमें एलिमेंट्स अगेन 2 हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स m आपके पास 2 हो गए, n आपके पास 2 हो गए, तो आपके प्रेजेंट जो सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगी उसमें आपके पास 2 इंटू 2 4 एलिमेंट्स होंगे। यदि हम यहाँ पर एक एलिमेंट और इंक्रीज कर देते हैं तो m अब आपका 3 हो जाएगा 2 ना हो करके, तो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे 2 इंटू 3। इफ़ इट इज़ 5 हेयर, देन आपके पास में 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। व्हाट इज थर्ड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर? क्या हम 2 से ज़्यादा सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं। मैं ए से ए क्रॉस ए मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ। यस वी कैन, हम कर सकते हैं। तो हमें मिलेगा एक ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट हमें मिलेगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास ये सेट ए है और मुझे सेट ए से सेट ए पर ही जाना है। सपोज इसमें 2 एलिमेंट हैं, तो पहले आप निकालोगे ए क्रॉस ए, आप पहले ए क्रॉस ए फाइंड आउट करो। तो आपके ए क्रॉस ए में एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर, वो आपका होगा 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। अब आपको ए क्रॉस ए से ए पर अपनी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनानी होगी। तो अब आपके पास यहाँ एक ऑर्डर्ड पेयर है 1 1, लाइक ऑर्डर्ड पेयर 1 1 1 2 1 2 1 एंड 2 2। इससे आपने 1 एंड 2 इस पर अपनी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने बनानी है। तो अब हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरीके से बनेगी, लाइक ए क्रॉस ए, दिस इज ए क्रॉस ए एंड दिस इज ए। अब आप इस तरीके से 1 1 ऑर्डर्ड पेयर 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन 3 सेट्स विल बी रिप्रेजेंटेड दिस वे। तो अब आपके पास ऑर्डर्ड ट्रिपलेट होगा, 1 1 ऑलरेडी था तो 1 1 1 1 1 2, फिर आपके पास आएगा 1 2 1 1 2 2, देन 2 1 1 2 1 2 2 2 1 एंड 2 2 2। तो ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स ऑर्डर ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो गए हैं जब हमने 3 सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाली है। ऑर्डर ट्रिपलेट अगर मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग पूछूं तो क्या होगा? वो एक 3 डायमेंशन में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ऑर्डर पेयर 2 डायमेंशन में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। सो अगर आपको ये समझ में आ चुका है, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। इफ अ सेट हैज़ 3 elements and set B has 3 4 5 3 elements, then find the number of elements in A cross B. Write the answer in chat box. See you and stay tuned in for more such videos. We'll meet in the second video with the second part, relations. Thank you so much.